हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे इस लाइव स्ट्रीम बीएससी बायो वाला में। थंबनेल में आपने देख लिया होगा कि आज हम आप लोग को एक मॉडल पेपर के बारे में बताएंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला होगा। तो आइए स्टार्ट करते। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कौन कौन सी यूनिट, कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जो आपका ये एजुकेशन पॉलिसी यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आपको नेप बोला जाता है, इसके अकॉर्डिंग नेप के अकॉर्डिंग आज हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आने वाले हैं आपके बॉटनी के एग्जाम में। बीएससी के बॉटनी के एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आज आपको हम केवल थर्ड सेमेस्टर के जो 4 यूनिट्स है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी कि पहला आपका है टेक्सोनॉमिक रिसोर्सेज एंड नॉमेनक्लेचर, सेकेंड है आपका टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन एंड एविडेंसेज, फिर थर्ड है आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज फर्स्ट एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज सेकेंड। आज इन 4 यूनिट के बारे में बताएंगे। इसी 4 यूनिट से इन 4 यूनिट से कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और उसके अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे 4 से यानी कि 5, 6, 7, 8 यानी कि इन 4 यूनिट को हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको पढ़ने होंगे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, यानी कि इन्हीं क्वेश्चन से आपके एग्जाम में आ सकते हैं, आएंगे। ठीक, तो आइए समझते हैं कि कैसे पेपर होगा। तो आपको पता होगा जो पेपर आपका बनेगा वो 3 सेक्शन में होता है। कितने सेक्शन में? 3 सेक्शन में होता है। सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। ठीक, यानी कि खंड अ, खंड ब, खंड स इनमें हो सकता है। ठीक, ऊपर आपको सबसे पहले लिखा रहेगा बीएससी पार्ट सेकेंड थर्ड सेमेस्टर, इस प्रकार से आपको लिखा रहेगा। फिर नीचे लिखा रहेगा एग्जामिनेशन 2023 यानी कि 2023। नीचे आपका सब्जेक्ट लिखा रहेगा और यहाँ पे आपका पेपर का नाम लिखा रहेगा, जो भी पेपर का नाम होगा। तो हमारे बीएससी का जो थर्ड सेमेस्टर का पेपर का नाम है वो है फ्लावरिंग प्लांट आइडेंटिफिकेशन एंड एस्थेटिक कैरेक्टरिस्टिक। ठीक, ये आपके पेपर का नाम होगा। तो ऊपर लिखा रहेगा पहले सेक्शन ए, खंड अ। सेक्शन ए जिसमें आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, जो 2 नंबर का क्वेश्चन होगा उसमें आपको 10 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक, ये आपको आपने पेपर दिया होगा पिछले सेमेस्टर में यानी कि सेकंड सेमेस्टर में, तो आपको एक आइडिया तो हो ही गया होगा तो किस प्रकार से पेपर दिया जाता है। ठीक, और एक वीडियो हम बनाएंगे जिसमें आपको बताएंगे कि आप किस प्रकार से कॉपी लिखेंगे ताकि आपकी कोई पेज भी ना बचे और आपका सारा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाए। ठीक, तो अगले वीडियो में हम बता देंगे। अगर आप ये वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करिएगा। ठीक, कमेंट करिएगा। तो आइए समझते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आपके कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपको सबसे पहले देगा 1, जिसमें आपको 10 क्वेश्चन दिया रहेगा, लेकिन हम ये मॉडल पेपर के पर्पज से बना है, इसमें आपको 10 से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक, तो पहला आपसे पूछ सकता है व्हाट इज टेक्सोनॉमी, टेक्सोनॉमी क्या है। और एक बात, जो आपका क्वेश्चन पेपर बनेगा वो 75 मार्क का होगा। ठीक, 75 मार्क का होगा। और जो आपका सेक्शन ए होगा उसमें पहले में 10 क्वेश्चन होगा, जो आपका प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। ठीक, 2 नंबर का होगा 10 क्वेश्चन, जिसको आपको 50 वर्ड में लिखना होता है। कितने? 50 वर्ड में लिखना होता है। ठीक, जो सेक्शन बी रहेगा, सेक्शन बी में आपको लगभग 8 क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, जिसमें से आपको 5 करना होता है। ठीक, और जो सेक्शन सी होता है, सेक्शन सी में आपको 4 क्वेश्चन दिया जाता है, जिसमें से आपको 2 करना होता है। तो आज उन्हीं पर्पज से हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो पहला हो गया क्वेश्चन व्हाट इज टेक्सोनॉमी, टेक्सोनॉमी क्या है। ठीक, ऐसे पूछ सकता है आपको। उसके बाद आपको टेक्सोनॉमी में क्या क्या लिखना है, उसकी डिफिनेशन को लिखना होगा। पहली बात डिफिनेशन को लिखना होगा कि फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कौन है। ठीक, और उसके बाद और उसके 2-4 पॉइंट आपको लिखने होंगे। ठीक, अगर आप टेक्सोनॉमी नहीं जानते क्या होता है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में चले जाइए। प्लेलिस्ट में आप जैसे ही जाएंगे तो वहाँ पे एक आपको प्लेलिस्ट में एक लिस्ट बनी होगी, जिसमें का नाम होगा बीएससी थर्ड सेमेस्टर, बीएससी थर्ड सेमेस्टर बॉटनी क्लासेस। ठीक, यानी कि बीएससी थर्ड सेमेस्टर की जो क्लास होगी बॉटनी की होगी, उसमें मैंने पहले ही लेक्चर में बताया है कि टेक्सोनॉमी क्या है। ठीक, पहले तो मैंने उसमें सिलेबस के बारे में बताया। जैसे ही हमारा क्लास ओवर हुआ था, यानी कि पहली क्लास हमने लिया था अपने इसकी बॉटनी की, तो उसमें पहले ही बताया था कि टेक्सोनॉमी क्या है। आप एक बार जाके देख लीजिए, वहाँ पे मैंने टेक्सोनॉमी बताया है। ठीक, टेक्सोनॉमी की फादर कौन है, कौन कौन से टेक्सोनॉमी है, न्यू टेक्सोनॉमी कौन सा है। ठीक, उसको भी मैंने बताया है। उसके बाद मैंने टाइप्स ऑफ टेक्सोनॉमी बताया, टेक्सोनॉमी कितने प्रकार का होता है। ठीक, अल्फा टेक्सोनॉमी क्या होता है, बीटा क्या होता है, वो ओमेगा टेक्सोनॉमी क्या होता है, वो सब बातें मैंने बताई। आप वहाँ पे एक बार जाके देख लीजिए। ठीक, और आपके हम डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक भी दे देंगे कि टेक्सोनॉमी क्या है।
अगली क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि राइट द शॉर्ट नोट ऑन हर्बेरियम टेक्निक। ठीक, आपको हर्बेरियम टेक्निक पे एक शॉर्ट नोट लिखने को आ सकता है और साथ ही साथ एंड इट्स स्टैंडर्ड साइज, और उसका जो सीट का, उसके जो पेपर का स्टैंडर्ड साइज होता है वो कितना होता है, ये आपको 2 मार्क में पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग पढ़ के ही जाइएगा कि हर्बेरियम टेक्निक क्या है और हर्बेरियम का स्टैंडर्ड साइज, हर्बेरियम सीट जो होती है उसका पेपर जो होता है उसकी स्टैंडर्ड साइज क्या होती है, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट द नेम ऑफ 2 इंडियन बोटनिकल गार्डन। आपसे 2 इंडियन बोटनिकल गार्डन के नाम पूछा जा सकता है 2 नंबर में। ठीक, यानी कि वहाँ पे आपको 2 इंडियन बोटनिकल गार्डन का नाम लिखना होगा जो आपके 2 मार्क के होंगे। ठीक, ये भी टॉपिक जो हर्बेरियम टेक्निक है, इसकी स्टैंडर्ड साइज, ये नॉमेनक्लेचर और 2 हमने लगभग अपने वीडियो में 2 से लगभग 10 से ज़्यादा इंडियन बोटनिकल गार्डन के बारे में बताया है। एस्थेटिक में भी बताया है। ठीक, एस्थेटिक में भी बहुत सारे न्यू बोटनिकल गार्डन के बारे में बताया है। उसके साथ साथ मैंने अपने इस जो आपका सेकंड चैप्टर है, यानी कि सॉरी फर्स्ट जो चैप्टर है और सेकंड चैप्टर है, इन दोनों को कंबाइन करके पढ़ाया था। इसमें भी मैंने आपको इंडियन बोटनिकल गार्डन के बारे में लिखवाया है। ठीक, तो आप एक बार वहाँ पे जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए, आप टॉपिक को देखिए, यहाँ पे आपको ICBL लिख जाएगा, हर्बेरियम टेक्निक की टॉपिक मिल जाएगी, हर टॉपिक वहाँ पे पढ़ाई गई है। तो अब एक बार जाके आप वहाँ पे देख लीजिए। अपने प्लेलिस्ट में मैंने लगभग 60 क्लासेस अपलोड कर दी है। अगर आप चाहें तो ये क्लासेस 20 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, यानी कि आप पर डे 3 क्लास देखिए। एक क्लास आपका 15 से 20 मिनट तक हो सकता है। ठीक, कोई क्लासेस 10 मिनट की होगी, कोई क्लासेस 15 मिनट की होगी, कोई 20 का हो सकता है, कोई 30 का हो सकता है, लेकिन जो भी क्लासेस है एक सेपरेट कर दी गई है, वहाँ पे एक के बाद आपको नंबरिंग करके मिल जाएगा। आप एक बार जाके अगर पर डे आप 3 क्लास देखते हैं तो फिर 20 दिन में आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं और काफ़ी अच्छे मार्क ला सकते हैं। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट द न्यू नेम ऑफ फॉलोइंग फैमिली। आपको कुछ फैमिली दे दिया जाएगा। ठीक, मैंने तो यहाँ पे जितने भी फैमिली की गई उसका सबको नोट कर दिया है, लेकिन आपको 2 हो सकता है कि 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, इतनी फैमिली दे दिया जाए, उसका आपको न्यू नेम लिखने के दे दिया जाए। ठीक, तो ये भी चीज़ें मैंने आपको अपने प्ले लिस्ट में पढ़ा रखी है, आप एक बार जाके वहाँ पे देख लीजिए। तो आपको जैसे कुर्सी फेरी का जो न्यू नेम रखा गया उस वो क्या है, लेग्यूमिनेसी का क्या रखा गया है, कंपोजिटेसी का क्या रखा गया, अम्बिलिफेरी का क्या रखा है, पालमेई का क्या रखा है, लेबिएटी का क्या रखा है, ग्रेमिनी का क्या रखा है, ठीक, कुल्टीफेरी का क्या रखा है, ये सब टॉपिक आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ठीक, यानी कि इसका क्या न्यू नेम है ये भी आप जाके देख लीजिए, क्योंकि ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके, व्हाट इज प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन क्या है, इसके टाइप बताइए एंड इट्स टाइप। या फिर ऐसे पूछ सकता है आपसे, डिस्क्राइब द प्लांट प्रेजेंटेशन एंड इट्स टाइप। ठीक, आपको इस प्रकार से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो प्रेजेंटेशन क्या होता है, ठीक, मार्जिन प्रेजेंटेशन क्या होता है, ठीक, उसके बाद पेरीफेरल क्या होता है, ठीक, उसके बाद बहुत सारे प्रेजेंटेशन होते हैं। तो आप एक बार जाके हमारे प्लेलिस्ट में चले जाइए, आपको वहाँ पे टॉपिक मिल जाएगी प्रेजेंटेशन क्या होता है। ठीक, तो आप प्रेजेंटेशन भी आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, और प्रेजेंटेशन में मैंने बहुत सारी टाइप भी बता रखी है। ठीक, उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज टाइपिफिकेशन। टाइपिफिकेशन क्या है, तो आपको पता नहीं होगा टाइपिफिकेशन क्या है। अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं जानते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पे भी वीडियो इसके बारे में बना रखी है, और आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देने का प्रयास करेंगे टाइपिफिकेशन के टॉपिक को। ठीक, उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि फाइलोटैक्सी क्या है। ठीक, यानी कि आपको केवल फाइलोटैक्सी दे देगा, आपको उस पर शॉर्ट नोट लिखना हो सकता है। विनेशन दे सकता है कि विनेशन आपको दे देगा, आपको उस पर शॉर्ट नोट लिखने दे देगा। ठीक, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में वेरिएंट क्या है उसके बारे में पूछ सकता है। ठीक, इन सब टॉपिक को पूछ सकता है। उसके बाद मोनोडल्फस क्या होता है, डाईडल्फस क्या होता है, पॉलीडल्फस क्या होता है, ये सब चीज़ें आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मोनोडल्फस क्या है, डाईडल्फस क्या है, ठीक, पॉलीडल्फस क्या है, या फिर आपसे इन तीनों के बीच में डिफरेंसेस पूछे जा सकते हैं। तो आप ये क्वेश्चन अगर तैयार कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में ये अवश्य आएगा। अगला है आपका वर्टिसिलिस्टर, यानी कि जो आपका इन्फ्लोरेंसेज होता है, जो भी हमने इन्फ्लोरेंसेज पढ़ा रखी है अपने प्लेलिस्ट में, तो इन्फ्लोरेंस आप लोग जाके देख लीजिएगा। वर्टिसिलिस्टर क्या होती है, स्पाइक क्या होता है, स्पाइकलेट क्या होता है, हाइपेथोडियम क्या होता है, अम्बेल क्या होता है, स्पेडिक्स क्या होता है, ठीक,
और हेड एंड कैपिटुलम क्या होता है, यूनिपेरस क्या होता है, बाईपेरस क्या होता है, इफोर्बिया क्या होता है, साइथियम क्या होता है। तो ये सब बातें आपके जो हमने पढ़ा रखी है आपको एक टॉपिक जिसका नाम है, आप जाएंगे प्ले लिस्ट में तो आपको मिलेगा वेनेसन। वेनेसन जैसा टॉपिक मिलेगा, उसमें हमने वेनेसन के बाद या फिर पहले एक टॉपिक पढ़ाई है, ठीक, उसमें है, उसमें हमने पढ़ा रखी है। आप लोग प्ले लिस्ट में जाइएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी टॉपिक वहाँ पे है। और जो आपका ये इन्फ्लोरेंसेस होता है तो काफ़ी फैमिली में पाया जाता है, ठीक। जो आपका ये वर्टिसिलिस्टर होता है, वर्टिसिलिस्टर, जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फ्लोरेंसेस है। तो आपको पता होना चाहिए कि वर्टिसिलिस्टर किस में पाया जाता है, तो लेमिएसी में। किस में पाया जाता है, लेमिएसी या भी लेबिएटी, ठीक, लेमिएसी या लेबिएटी में पाया जाता है। जो आपको लेमिएसी मैंने सारी फैमिली पढ़ा रखी है, तो लेमिएसी फैमिली में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको जो आपका वर्टिसिलिस्टर है, जब हम लोग आप लोग को वहाँ के फ्लोरल डिस्क्रिप्शन, फ्लोर डायग्राम, यानी कि वेजिटेटिव करेक्टर, रिप्रोडक्टिव करेक्टर जैसे ही खत्म होता है तो वहाँ पे आपको वही वीडियो में बताया जाएगा कि आपका इन्फ्लोरेंसेस क्या होता है, वर्टिसिलिस्टर के बारे में वहाँ पे अच्छे से बताया गया है। स्पाइक और स्पाइकलेट क्या होता है इसके बारे में बता रखे हैं हम लोग क्या होता है, ठीक। उसके बाद हाइपेंथोडियम के बारे में बता रखा है, ठीक। यानी कि अगर अलग अलग फैमिली है, हर फैमिली में अलग अलग प्रकार के क्या पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार की इन्फ्लोरेंसेस पाई जाती है, ठीक। उसी प्रकार अम्बेल, अम्बेल एक प्रकार का क्या है, इन्फ्लोरेंसेस है, वो किस में पाया जाता है, तो जो आपका अम्बेल है वो आपका एपीएससी फैमिली में पाया जाता है, ठीक। और जो यहाँ पे मैंने बताया ना स्पाइकलेट, स्पाइकलेट आपका पोएसी फैमिली में पाया जाता है, ठीक। उसी प्रकार से जो आपका अम्बेल है, अम्बेल आपका एक होता है अम्बेल टर्मिनल होता है, एक अम्बेल होता है, तो आपका ये भी एपीएससी फैमिली में पाया जाता है, ठीक। अच्छा, ये बात हो गई। उसके बाद जो स्पैडिक्स होता है, ये स्पैडिक्स आपका पाल्मेरी फैमिली में पाया जाता है, लेकिन खजूर वाले फैमिली में पाया जाता है, ठीक। एरिएसी जिसको बोलते हैं, उस आपको उस वाले लेक्चर में आपको मिल जाएगा। हेड एंड कैपिटुलम आपको ये सनफ्लावर वाले फैमिली में यानी कि स्टेरेसी या कंपोजिटेसी फैमिली में मिल जाएगा, ठीक। ये सब टॉपिक आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि यूनिपेरस क्या होता है, बाईपेरस क्या होता है, इस सब के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। इफोर्बिया क्या होता है, साइथियम क्या होता है, साइथियम आपको इफोर्बिएसी फैमिली में पाया जाता है, यानी कि ये इस वाली फैमिली में आपको ये वाला इन्फ्लोरेंस पाया जाता है। और इफोर्बिया क्या होता है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, सब टॉपिक बनी हुई है। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि एस्टिवेशन क्या होता है, ठीक। एस्टिवेशन क्या होता है, आपको एस्टिवेशन के बारे में लिखना होगा। तो अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, अरेंजमेंट ऑफ लीफ इज कॉल्ड एज एस्टिवेशन, सॉरी, अरेंजमेंट ऑफ कैलिक्स एंड कोरोला इज कॉल्ड एज एस्टिवेशन, ठीक। यानी कि कोरोला और सेपल्स पेटल यानी कि कैलिक्स और कोरोला के जो भी क्या होगा एस्टिवेशन, यानी कि उसका जो भी प्रेजेंटेशन होगा, किस प्रकार से वो एस्टिवेट किया जाता है, किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है, उसी के बारे में हमें बताया जाता है, ठीक। उसके बाद आपसे पूछ सकता है कि हर्बेरियम टेक्निक का क्या यूज है, ठीक है, यानी कि हर्बेरियम से आप क्या यूज कर सकते हैं। तो यूज आप हर्बेरियम आपसे पूछा जा सकता है। ये सब सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इतने टॉपिक पढ़ लेते हैं तो आपका जो भी क्वेश्चन होगा एक भी आपके क्वेश्चन पेपर से नहीं छूटेगा। उसके बाद आपको शॉर्ट आंसर टाइप में क्वेश्चन पूछ सकता है और लॉन्ग। मैंने शॉर्ट और लॉन्ग को एक ही में रख दिया है क्योंकि आपका क्वेश्चन जो होता है जो शॉर्ट होता है उसको थोड़ा सा कम वर्ड में लिखना होता है, लॉन्ग वाला थोड़ा ज़्यादा वर्ड में लिखना होता है। अब लॉन्ग आंसर टाइप में कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो आपका ये सेकेंड क्वेश्चन हो जाएगा। उसमें आपका पूछ सकता है डिस्कस फ्लोरल कैरेक्टर, यानी कि आपको कुछ फैमिली दी जाएगी, एक फैमिली के बारे में या फिर दो फैमिली के बारे में आपको फ्लोरल डिस्क्रिप्शन, उसका वेजिटेटिव करेक्टर, रिप्रोडक्टिव करेक्टर, ठीक। उसके बाद आपको उसके फैमिली का डायग्राम, उसके फ्लोरल फार्मूला, ये सब चीज़ें आपको बनाने को पूछ सकता है, ठीक। तो आपके कुछ फैमिली जैसे मालवेसी हो सकता है, मालवेसी फैमिली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फेबेसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कुकुरबिटेसी, ये सब फैमिली जितने भी हम फैमिली बता रहे हैं ये फैमिली आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, ठीक। कौन कौन सा, मालवेसी फैमिली, फेबेसी फैमिली, कुकुरबिटेसी फैमिली, एस्टेरेसी फैमिली, सोलेनेसी फैमिली, इफोरबिएसी, सोलेसी दो बार हो गया है, ठीक ठीक, इफोरबिएसी, लिलिएसी, पोएसी और एरिएसी, ये फैमिली जो भी ये फैमिली आपको 8-9 फैमिली बताई जा रही है, ठीक। इस फैमिली से आपके एग्जाम से बहुत ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यानी कि अब आपकी जो फैमिली है एपोएसी, ठीक, पोएसी है, ठीक, पोएसी है, उससे आपको इन्फ्लोरेंस पूछ सकता है, ठीक। अगर आप ये फैमिली को पढ़ लेते हैं तो पोएसी फैमिली से आपका इन्फ्लोरेंस पूछ सकता है, ठीक।
उसके बाद आपका जो सोलेनेसी मालवेसी फैमिली है, मालवेसी के फैमिली के आपका फ्लोर डिस्क्रिप्शन, फ्लोर डायग्राम आपको बनाना दे सकता है। या फिर कोई फैमिली आपका दे दिया, आप उस फैमिली दे दिया, उस फैमिली का पूछ दे किसका, आप फ्लोर फार्मूला बनाइए और फ्लोर डायग्राम बनाइए। ये आपसे 2 नंबर में या फिर 5 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ठीक, एरिएसी फैमिली दे दिया, उसका आपसे डायग्राम पूछ सकता है, या फिर उसका इससे केवल आपको फार्मूला पूछ दिया 2 नंबर में। तो अगर आप फार्मूला लिख देते हैं तो आपको 2 नंबर मिल जाता है। तो 2 नंबर के क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं, यानी कि फुलर फार्मूला दे दिया। ठीक, उसी प्रकार से लिलिएसी फैमिली है, यानी कि प्याज वाली फैमिली, इसको आपको दे दिया और उसका पूछ लिया कि इन्फ्लुएंस बताइए। ठीक, तो इसका इन्फ्लुएंस क्या होता है, अम्बल पेरिनियल होता है। ठीक, अम्बेल होता है। ठीक, कैसा होता है, पेरिनियल होता है। ठीक, उसके बाद आपको इफोरबिया पूछ सकता है, इफोरबिएसी फैमिली है, इसमें आपका इन्फ्लोरेंस पूछ सकता है। ठीक, फेबेसी फैमिली से पूछ सकता है आपको, कुकुरबिटेसी फैमिली से पूछ सकता है, कोहड़ा लौकी कद्दू वाला फैमिली से। ठीक, इसमें बहुत सारे कौन से आते हैं, कोहड़ा लौकी नेनुआ, ये सब फैमिली किस में आती है, कुकुरबिटेसी में आती है। तो अगर ये सब फैमिली आप एक बार तैयार कर लेते हैं, कौन कौन से, मालवेसी, फेबेसी, कुकुरबिटेसी, एस्टेरेसी, सोलेनेसी, इफोरबिएसी, उसके बाद लिलिएसी। ठीक, उसके बाद आपका लिलिएसी के बाद इफोरबिएसी, फिर एरिएसी, सोलेनेसी, पोएसी। ये फैमिली अगर आप तैयार कर लेते हैं, इसका आप लोग को पहले वेजिटेटिव कैरेक्टर आप लिखना होगा। कैसे कैसे फ्लो डायग्राम लिखा जाता है, कैसे कैसे इसको डिस्कस किया जाता है, ये भी हमने फैमिली को दिखाया है कि सबसे पहले हम लोग वेजिटेटिव कैरेक्टर लिखते हैं, फिर रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर लिखते हैं। ठीक, फिर फ्लोर फार्मूला लिखते हैं, फिर फ्लोर डायग्राम लिखते हैं, फिर उसका इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट लिखते हैं। अगर आप अपने फैमिली में इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट भी लिख देते हैं तो काफ़ी अच्छे मार्क आपको वहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक, उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है, डिस्कस अबाउट बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि बेंथम और हुकर के सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को पूछा जा सकता है। ये आपके जितने भी फैमिली है इसी के क्लासिफिकेशन पे बेस्ड है, किसके, बेंथम एंड हुकर के। तो कैंथर और हुकर का जो क्लासिफिकेशन है ये आपसे अवश्य ही पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। ठीक, उसके बाद पूछा जा सकता है कि आर्टिफिशियल एंड नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है। ठीक, यानी कि केवल आपको दे देगा आर्टिफिशियल एंड नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो आपको आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन और नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में लिखना होगा। ठीक, उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है, डिस्कस अबाउट टेक्सोनॉमिक एविडेंसेस। तो टेक्सोनॉमिक एविडेंसेस क्या है, मैंने जब सारी फैमिली कवर कर ली थी उसके बाद आपको टेक्सोनॉमिक एविडेंसेस बताया है। ठीक, और आपको जो बेंथम, हुकर एंड हचिंसन का, बेंथम, हुकर का, हचिंसन का और इंग्लर प्लांटर का, इन तीनों के सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बीच में डिफरेंसेस बताया है। अगर आप वो डिफरेंसेस पढ़ लेते हैं तो आप 2 नंबर के मार्क में जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है उसको आप कर सकते हैं। और आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बेंथम और हुकर ने अपनी जो भी जितने भी एक्सपेरिमेंट किए थे, जो भी फैमिली बनाई थी, उसको कौन सी बुक में लिखा, इंग्लर प्लांटर ने कौन सी बुक में लिखा, उसके बाद बेंथम हुकर ने किस बुक में लिखा, वो भी चीज़ें आपको मैंने बताई है किसमें, अपने जो है ये क्लासिफिकेशन में। उसके बाद आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज बोटनिकल गार्डन। बोटनिकल गार्डन क्या है, राइट द नेम ऑफ डिफरेंट बोटनिकल गार्डन, यानी कि आपको बोटनिकल गार्डन दे सकता है और उसमें डिफरेंट टाइप के बोटनिकल गार्डन, जैसे आपका रॉयल बोटनिकल गार्डन क्योई इंग्लैंड में है। ठीक, आईसीबीएन है, उसके बाद आपका लाल बाग वाला है। ठीक, ये सब कहाँ पे है, ये सब आपके अदर इंडिया कंट्री के हैं। तो आपको कोलकाता वाला लिखना है, शिवपुर में है कोलकाता का। ठीक, इंडिया बोटनिकल गार्डन आपका लखनऊ में है। तो बहुत सारे बोटनिकल गार्डन हमने पढ़ा रखे हैं, आप वहाँ पे जाके देख लीजिए, ये क्वेश्चन भी आपके इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। उसके बाद आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है कि हर्बेरियम क्या है, राइट इम्पॉर्टेंट हर्बेरियम, यानी कि हर्बेरियम टेक्निक को आपको 2 नंबर में पूछा जा सकता है और लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है कि हर्बेरियम क्या है, हर्बेरियम टेक्निक क्या है, उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक, उसके रूल्स के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक, ये सब टॉपिक आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि व्हाट इज बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। ठीक, यानी कि बायनॉमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर क्या है, किसने दिया था, यानी कि जो 2 नाम पद्धति सिस्टम है, 2 नाम पद्धति है, उसको किसने दिया था। ठीक, तो उस कॉन्सेप्ट किसने दिया था उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट प्रिंसिपल, रूल्स एंड आईसीएन। ठीक, ये सब चीज़ पूछा जा सकता है कि प्रिंसिपल, आईसीबीएन का प्रिंसिपल्स क्या है, रूल क्या है, ठीक, और आईसीएन क्या है, किसका,
बोटनिकल नॉमेनक्लेचर का, ठीक, यानी कि आईसीबीएन का, ठीक। तो आईसीबीएन से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपको एक टॉपिक है, हमारे प्ले लिस्ट में सारी टॉपिक पढ़ाई गई है, आप एक बार जाके देख लीजिए। आप अगर चाहते हैं तो आप अपने 20 डेज में 3 लेक्चर देख करके अपने टॉपिक को, अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है डिफरेंसेस बिटवीन पेंथम हुकर, हचिंसन एंड इंग्लर प्लांटर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विथ मेरिट एंड डीमेरिट। ये मेरिट और डीमेरिट यानी कि उनकी क्या कमियां थी, उनकी क्या अच्छाइयाँ थी, इस चीज़ भी आपसे वहाँ पे पूछा जा सकता है। तो मैंने हर एक टॉपिक अपने क्लास में पढ़ा रखी है। तो बेंथम हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सारी टॉपिक को मैंने पढ़ा दिया है, आप एक बार प्लेलिस्ट खोल के जाके देख लीजिए। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक, अलग से भी टॉपिक पूछा जा सकता है आपको यहाँ पे। केवल अलग से सिर्फ आर्टिफिशियल का भी पूछा जा सकता है, हचिंसन का पूछा जा सकता है, पेंथम हुकर का पूछा जा सकता है, इंग्लर प्लांटर का पूछा जा सकता है। तो इन सारे क्लासिफिकेशन में से, इन 4 क्लासिफिकेशन में से आपको एक क्लासिफिकेशन अवश्य ही देखने को मिल सकती है, वो आपका इंग्लैंड प्लांटर का नहीं, पेंथम हुकर का मिल सकता है, और आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये 2 क्लासिफिकेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन दोनों को एक बार देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं बढ़िया से, तो आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को अवश्य मिलेगा। तो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, कौन दिया था, इसके बारे में भी पूछा जा सकता है। तो ये कुछ क्वेश्चन है, अगर हमको लगता है कि कुछ क्वेश्चन और आपको देने चाहिए इस 4 यूनिट से, तो हम अगले वीडियो में आपको क्वेश्चन दे देंगे, ठीक। और अगर आपके कोई भी डाउट रह जाते हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं। जो अगली टॉपिक होगी, यानी कि जो 5 से लेकर के 8 तक की यूनिट होगी, यानी कि 5, 6, 7, 8, ये 4 जो यूनिट होगी, उसको हम एक अलग वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे देंगे, ठीक। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या है हमने आपको बता दिया। अगर उसके बाद भी कोई क्वेश्चन बचता है, छूटता है हमसे, तो हम अगले टॉपिक में उसको दे देंगे, या फिर हम अपने कम्युनिटी टैग पे आपको मेंशन कर देंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, ताकि हर बच्चे को पता चले कि कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। ये आपका गेस्ट पेपर हो गया। अब हम अगले लेक्चर में आपको बताएंगे। और मैंने अपने प्लेलिस्ट पे कंप्यूटर 5वीं, 6वीं, 7वीं और 8वीं यानी कि इन सारे यूनिट को पढ़ा रखा है। आप एक बार जाके उसको भी देख के अपने सिलेबस को कवर कर लीजिए। यानी कि टोटल 60 क्लास मैंने पढ़ाए हैं, जिसमें से अगर आप उसको देखते हैं तो आप 20 डेज में, एक क्लास 3 दिन में लिखते हैं, तब पर भी आप 30 क्लास 20 दिन में आप कंप्लीट कर देंगे, ठीक। तो 20 दिन में आप अपनी तैयारी कर सकते हैं काफ़ी अच्छे से। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में।